हेलो दोस्तों, जेंथ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण का प्रश्न, जो भी 10th क्लास का है और भी अदर एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण से और भी अदर एग्ज़ाम में भी प्रश्न आता है। जैसे हो गया कि क्या जी बोलते हैं, ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले, फिर लास्ट में हम कुछ बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ पहला प्रश्न कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 तो मूल होंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ मूल के मतलब होता है, मूल ही शून्यक है, मतलब शून्यक पूछ रहा। द्विघात समीकरण में शून्यक को मूल बोलते हैं, मतलब गुणनखंड विधि में जो एक्स का मान निकलता है ना, वही मूल, मतलब एक्स का मान पूछ रहा है। तो एक्स का मान हम निकालेंगे। तो मैं बता दूँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान ही मूल होता है, तो एक्स ही मूल है। तो एक्स का मान सिर्फ हम निकाल देते हैं। तो सोल्व करते हैं स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। क्या हम इसको बराबर क्यू साइड ले जा सकते हैं? क्यों नहीं ले जा सकते? स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर है तो इधर जाएगा तो 0, और ये 0 आएगा, ये प्लस जाके क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर हो गया। अब हम एक काम करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है इसका मान निकाल देंगे हम। तो इधर है तो इधर जाएगा, बराबर की इक्वल की साइड जाता है, तो इधर गुना में है टोटल ये, तो उधर जाकर भागा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब क्या होगा? अब पढ़ चुके हैं कि अगर स्क्वायर से इक्वल के साइड अगर हटाएंगे स्क्वायर को तो इधर जाके रूट चढ़ता है। तो क्या हम रूट चढ़ा दें? लेकिन द्विघात समीकरण या कुछ भी रहते रियलिटी में मान लो दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो अगर हम एक्स बराबर इसको भेजेंगे तो ये उधर जाकर प्लस हो गया। लेकिन प्लस सिर्फ रियलिटी में नहीं होता, प्लस माइनस होता है। क्यों होता है? प्लस माइनस कितना हो गया? इस बराबर प्लस माइनस कितना हो गया? इस कितना का स्क्वायर है? 2 का। क्यों होता है मैं बता दूं कि क्या आप -2 गुने 2 करेंगे तो क्या प्लस नहीं आएगा? ये प्लस आ गया। ठीक है, ये प्लस आता है। उसी तरह हम अगर रूट में -2 गुने -2 करेंगे तो ये +4 हो गया, तो इसका मान भी 2 आया, क्योंकि माइनस लिए तो 2 आया। अब प्लस को भी हम करेंगे तो भी ये सेम ही आंसर आता है। इसलिए हम लिखते हैं कि प्लस माइनस √2 या कुछ भी। तो इसी तरह हम यहाँ कर देंगे, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा √d स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर है, डी नहीं सॉरी क्यू स्क्वायर है। ये पूरा पर रूट है, मान लो क्या तो रूट है पूरा पर। तो क्या हम ये स्क्वायर नहीं बन रहा था? स्क्वायर में क्या होता है कि रूट में कि 2 के बदले एगो बाहर आना, तो एगो बाहर आ गया क्यू, यहाँ से ऊपर से एगो बाहर आ गया क्यू। ठीक है, और नीचे से आया क्या? इसके बदले ए स्क्वायर के बदले, मतलब मान लो कि ये 2 गो है, तो 2 मतलब एगो बाहर आ गया, ये भी 2 गो है, तो ये भी बाहर आ गया 2 गो। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, यही आंसर आया है। तो आंसर क्या में है? डी में आंसर है। आप देख सकते हैं आंसर डी में है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बन गया, आगे बढ़ते हैं। तो हम बनाएंगे ये प्रश्न, कह रहे हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद हो पी एक्स क्यों लिख रहा है? एफ एक्स क्यों लिख रहा है? क्योंकि बहुपद होता है पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स चर के मान, ये चर का मान दिया हुआ है कि मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? दोस्तों मैं बता दूं, दूसरा नंबर प्रश्न है, अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? मैं बता दूँ दोस्तों, ये एफ एक्स यहाँ पर पी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि पी से क्या बोलता है, पी एक्स बहुपद पढ़े थे, पी एक्स लिखा था, पी से होता था प्रोनोमियल और एक्स से होता था चर, तो इसमें एफ एक्स लिखा था, तो एफ एक्स का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा? तो हम 1/अल्फा 1/बीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं? मैं कुछ देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया है, और भी रिपीटेड क्वेश्चन 2025 में हुआ था ना, ये जस्ट क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिया गया था। तो मैं बता दूं कि इसको सबसे पहले हम ये सोल्व करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, क्योंकि ये इसको हम एलसीएम अगर ले लिए
ठीक है। तो इसको हम भागा दिए 1/बीटा अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा बच गया, तो बीटा 1 में गुना किया तो बीटा आ गया, प्लस उसी तरह करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये आ गया, ठीक है, ये तो आ ही गया। तो हम इसको क्या, इसको हम या तो ये ऐसे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा, या तो अल्फ़ा गुना बीटा लिख दें। तो इसका फार्मूला मैं बताता हूँ। ये बन रहा है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये बन रहा है शून्यकों का योग बन रहा है। क्या बन रहा है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो योग बराबर एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अगर योग निकालेंगे तो सबसे पहले व्यापक रूप लिखते हैं द्विघात समीकरण का। समीकरण व्यापक रूप लिखेंगे ax² प्लस bx है प्लस c। अगर ये ax² प्लस bx लिख दिए हम तो ये होता है सिर्फ किसका? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जिसका घात 2 द्विघात बहुपद होता है। लेकिन अगर हम 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण की यही बन गया व्यापक रूप। तो यहाँ से फार्मूला निकालने का एक ट्रिक होता है। अगर आप व्यापक रूप भूल जाते हैं तो एक काम करें, ABC लगा दें, फिर क्या कह रहा है द्विघात बोल रहा था x² होगा, x² में से एक x घटाएंगे तो x बच गया। ये प्लस क्या है? ये अचर पद है, यहाँ पर कुछ मान रहता है, तो ये x का गुणांक b हो गया, x² का a हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, मतलब शून्यकों का योग यहाँ से निकलता है। तो निकलता है ये दूसरा उठा लीजिए, मतलब ट्रिक बराबर होता है रियलिटी में -b/a होता है। क्यों? यहाँ से -b ले लेंगे और यहाँ से फिर बटा कर लेंगे। अगर गुणनफल निकालेंगे तो ये c ले लेंगे, फिर a को बटा करेंगे, a को हमेशा नीचे बटा में रखते हैं, x² का गुणांक हमेशा नीचे आता है। तो ये फार्मूला ये योग क्यों हो गया, मतलब प्लस में। और गुणनफल के फिर हम निकाल देंगे। तो गुणनफल क्या होता है? पहले b आता है फार्मूला से, ये b उठा लिए, ट्रिक बता रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ हो गया। तो अगर गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ इसको हम c लिखेंगे और फिर से यही x² का गुणांक a दे देंगे, तो ये फार्मूला होता है। तो इसको बोलेंगे शून्यकों का योगफल। इसको बोलेंगे शून्य क्या है? x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। तो ये हो गया ये हो गया b, ये हो गया c। यहाँ से मान भरेंगे, क्या चीज़ के निकालना? 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा के, तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, तो इसको एलसीएम लेंगे, 1 बीटा हो जाएगा। ये तो हम बता दिए, कट गया, a कट गया तो b बच गया, प्लस b भी कट गया तो a बच गया। तो ये फार्मूला बन रहा है, चाहे हम प्लस को a पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रियलिटी में a प्लस b ये बन रहा है। सॉरी दोस्तों, हम ये बोल रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, कुछ भी लिखा सकता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ से -b/a निकल जाएगा। अब यहाँ से गुणनफल क्या होता है? c/a होता है, तो c/a यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बटा में -b के माने में यहाँ से भरेंगे, तो -b के मान कितना है? यहाँ 5 है, -5 है, तो -5 फार्मूला से हो गया, एक माइनस पहले से फार्मूला से है। और क्या होता है? ये एक मान कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके गुना में कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, एक आ गया यहाँ। चलिए बटा इसका लगाएंगे, c/a, c के मान 7, एक मान कितना है? फिर एक हम भरेंगे, तो ये नहीं बदलता, ये मोटी लिख रही हुई, ये बदलेगा सिर्फ, तो -5/a एक हो गया। ये बदल के गुना करेगा, गुना में बदलेंगे इसको, तो 1/7, 1 कट गया, तो बचेगा क्या? -5/7। तो हम डिटेल से क्लियर इसलिए कर रहे हैं कि साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दोनों बार का शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव सोल्व कराने के मकसद से नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। तो -5/7 ऑप्शन में जहाँ भी होगा उसको हम -5/7 देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न, ये तो ये द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है, द्विघात से 2। ये आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि ये और भी बहुपद x² माइनस x प्लस -1 के मूल हो। तो अभी बताया ना दोस्तों, सेम वही प्रश्न है, तो कुछ नहीं करना है, तो करना कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, तो इसको एलसीएम हम ले लेंगे। तो ये भी a कट गया तो बच गया b, b भी कट गया तो बच गया ये, मतलब ये तो इसका क्या होता है? -b/a होता है। इसका क्या होता है? c/a, ठीक है। यहाँ से मान भर लेंगे, -b की मान कितना है? कुछ नहीं है, तो एक छिपा हुआ है, तो यहाँ से एक हम भर लिए, अब पहले से एक है, तो क्या एक माइनस यहाँ से आया -a, तो प्लस 1 हो गया यहाँ। और बाई a, तो बाई यहाँ x² के भी एक भरेंगे, फिर इसको बटा लगाएंगे, c का मान भरेंगे -1, ठीक है, -1।
और ए का मान 1, इसको हम पलट के गुना कर देंगे तो 1/1 -1 कट गया तो -1 आंसर आ गया। -1 ऑप्शन बी में है।